जैसे अभिमन्यु सिंह हुए, जी काजल अग्रवाल, जी तमन्ना भाटिया, ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर भी और बहुत सारे हैं। जी। ये लोग नॉर्थ से हैं, जी साउथ में जाकर काम किए, जी सुपर हिट हो गए। जी तो इनको जी। कैसे, इनको परेशानी नहीं होगी, इनको कैसे काम मिल गया? ये इसका जवाब मेरे को दिया था अभिमन्यु सिंह जी ने। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था हाँ, हाँ, जब मैं पहली फिल्म में उनके साथ काम कर रहा था और दोस्ती हो गई, 2-1 दिन का शूट हो गया, हम लोग साथ घूमने लगे। मैंने कहा सर आपको मैंने बुका रेडी देखा है, रक्त चरित में इतने फैट आप ह्यूज थे, इसमें आप स्लिम ट्रिम हैं और आप 9 लैंग्वेजेस में आप बात कर लेते, कब सीखा आपने? तो वो बोलते हैं, उन्होंने मेरे को एक लाइन में जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो जवाब आज भी मेरे साथ है। थैंक यू अभिमन्यु सर, वेर एवर यू आर, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई लव यू। आपने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई, वो बोला था कि एक्टर हैज टू बी अटेंटिव हियर, सुनो और रिपीट करो, सीखना नहीं है, सुनो और रिपीट करो। तुम्हारी हियरिंग इतनी शार्प होनी चाहिए कि तुम सुन लो और सुन के प्रोसेस करो और रिपीट करो। तो आई एम अ गुड रिपीटर। मैंने कहा वाह, इतना सिंपल जवाबों का नहीं सोचा था। तो कुछ लोगों की अडेप्टेबिलिटी होती है। आप अपना लिमिट अगर पुश करेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं यार मुश्किल होगी, हिंदी करता हूँ मैं, तो ये आपकी चॉइस है। बात हो रही है, बात आई तो अभिमन्यु सिंह पे बात आ रही जी। है, तो उन पे चर्चा करते हैं। जी। आपने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा एक्टर हैं, चाहे वो कन्नड़ फिल्म में काम करे, मैं साउथ इंडस्ट्री में काम करे या फिर हिंदी में काम करे। Absolutely घातक बहुत सर, फैंटास्टिक बहुत एक्टर अच्छे सर। एक्टर हैं। तो उनके साथ कोई ऐसा मूवमेंट जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें, या फिर उनके बारे में कुछ बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। अ, जो टाइम हमने स्पेंड किया, जो मेरा पहला सीन था उन्हीं के साथ था और मैं बहुत घबराया हुआ था, बिकॉज मैं जानता हूँ अभिमन्यु सिंह सर बहुत बड़े एक्टर थे। उनकी भी पहली कन्नड़ा फिल्म थी, अच्छा, मेरी पहली कन्नड़ा फिल्म उनकी भी पहली कन्नड़ा फिल्म थी, ये मजे की बात है। तो पहला शॉट था कि हम कुछ बात कर रहे हैं और सर निकलते हैं, मिनिस्टर हैं वो, और मैं उनके पीछे पीछे आता हूँ और वो सीढ़ी उतर रहे हैं और मेरे को डायलॉग बोलना है और कैमरा नीचे लगा है। अब मेरा पहला दिन, मुझे कैसे पता चलेगा इतनी सारी टेक्निकलिटीज, तो उनसे मुझे 2 कदम पीछे रहना था चलते चलते, ताकि मैं चुप नहीं जाऊं। तो उसके बीच में क्या कंफ्यूजन हो रहा था और मैं अपने डायलॉग्स जो मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ वो भूल रहा था। तो 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, नीचे से मेरे को डांट पड़ी, डायरेक्टर ने शाउट लगाई। तो एडी भागता हुआ है, बोला कि वो थप्पड़ मार देगा, वो बहुत घमासान डायरेक्टर है, वो सुनता नहीं है किसी की। तो अभिमन्यु सर ने मुझे हेल्प किया। मैंने बोला क्या करूं? उन्होंने बोला हिंदी स्पीकिंग। अरे कंधे पे हाथ रखा, बोला कैमरा कहाँ है? मैंने कहा कैमरा नीचे है। तो ये क्या हुआ? मैंने कहा समझा नहीं। वाइट शॉट है, मुंह चलाते रहो, डबिंग में देख लेंगे। जैसे उन्होंने बोला, मेरा शॉट जितना मैं कन्नड़ा में बोल पाया मैंने बोला, बाकी मैंने अगर भूलना है तो रुकना नहीं है, उसको हिंदी में कंटिन्यू कर दो। और मैंने वही किया, वो शॉट ओके, वहीं पे ओके ओके। तो वहाँ से मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया। फिर उन्होंने बोला कि एक्टर की फिटनेस के बारे में, कि एक्टर के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पैसा होता है, ग्लैमर होता है, लेकिन उसको अगर एक्टिंग में काम करना है तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन, उसको सेज बन के रहना पड़ेगा। सेज मतलब साधु, मतलब वो देख तो सकता है बट टच नहीं कर सकता, तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर ये आपने कर लिया तो आप लंबे गेम तक जाएंगे। तो ये 2 बातें मेरी को अभिमन्यु सर की बहुत प्यारी है। और बहुत मस्त इंसान है, इतने कूल है वो, जितने डरावने दिखते हैं ना स्क्रीन पे उतने ही वो इतने इतना किसी से भी बात कर लेते हैं, वो बहुत प्यारे इंसान है। गाड़ी में बैठ के उन्होंने हमको बहुत एंटरटेन किया, हमारे जितने भी शॉट्स थे, ये वो सुपर एंटरटेनिंग, और वो मास्टर एक्टर, आई जस्ट लव हिम। कोई ऐसा नहीं लगता है कि इतने अच्छे एक्टर हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको इग्नोर की? वेरी टची क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है। अभिमन्यु सर को एक्चुअली साउथ में बहुत काम मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने मॉम की, अगर आपको याद है, उसमें मेन विलन थे, और बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने, ऑफ लेट भी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट ये है, एक पॉइंट के बाद ना एक एक्टर चूजी भी हो जाता है, उसको अच्छा काम, अच्छी स्टोरी अगर उसे मिले तो वो धमाल कर सकता है। उन्होंने बहुत सारी तमिल फिल्में और बहुत सारी कन्नड़ा फिल्में, तेलुगु फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। तो अब जहाँ डिमांड होगी आदमी वहीं जाएगा। मैं ये पर्सनली उनके लिए नहीं कह सकता कि उनको यहाँ काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या वो चॉइस
साउथ को ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हिंदी स्पीकिंग है लेकिन साउथ में ज़्यादा काम करते हैं, सयाजी शिंदे, प्रदीप रावल, मुकेश ऋषि, ये सब, तमन्ना भाटिया जी, ये ऐसा नहीं कि इनको बॉलीवुड में काम नहीं मिलता, बहुत काम मिलता है, लेकिन उनकी खुद की एंगेजमेंट्स होती होंगी कि उनके पास टाइम नहीं होगा।